हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू एल एकेडमी। नाउ कंटिन्यू करते हैं। लास्ट में हमने 5th क्वेश्चन तक कंप्लीट कर लिया था। 6th क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है और ये जो है ट्रिगो का क्वेश्चन है। काफी इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, आपको बहुत मजा आएगा। क्वेश्चन यहाँ पे दिया हुआ है cos 45 एंड डिनोमिनेटर में sec 30 प्लस cos sec 30 दिया हुआ है। तो चलिए इसको यहाँ पे जो है सॉल्व करते हैं। अब cos 45 क्या होता है, 1/√2 होता है एंड sec 30 क्या होता है, तो sec 30 जो है वो cos 30 का उल्टा, cos 30 होता है √3/2, ये हो जाएगा 2/√3। फिर cosec 30 आ गया, cosec 30 sin 30 का रिवर्स है तो 2/1। अब अगर हम इसको सॉल्व करते हैं ना तो 1/√2 आ गया एंड डिनोमिनेटर में इसका हम अगर एलसीएम लेते हैं तो ये आ जाएगा 2 + 2√3 एंड डिनोमिनेटर में √3 आएगा। ठीक है, ये हमारे पास आ चुका है। तो √3 ऊपर मल्टीप्लाई होगा, √2 यहां पे मल्टीप्लाई होगा। सो वी विल गेट समथिंग लाइक दिस, √3 अपॉन √2 मल्टीप्लाई बाय 2 + 2√3। देखो ये सॉल्व करना थोड़ा जरूरी है, इसके अलावा आपके पास कोई ऑप्शन नहीं है। बट ये आंसर आ गया? नहीं आया है। क्यों? क्योंकि आंसर में इन्होंने कुछ ऐसे ऑप्शंस दिए हुए जो किसी दूर दूर तक यहाँ पे मैच नहीं हो रहे। बट फिर भी मैं आपको बता दूंगा कि कहां तक आपको सॉल्व करना है। अब इसको जो है ना रेशनलाइज करना पड़ेगा। यहाँ पे आंसर आया नहीं है, एक्चुअली आ गया, बट अगर जब भी डिनोमिनेटर में रूट हो उसको हमें यहाँ पे रेशनलाइज करना होता है। कैसे करते हैं? अब यहाँ पे √2 है मल्टीप्लीकेशन में, तो √2 हमें मल्टीप्लाई करना होगा। अकेला √2 है तो मल्टीप्लाई करना होगा। बट अगर 2 + √2√3 है, मतलब रूट यहाँ पे और इसके साथ ये टर्म के साथ कोई प्लस में टर्म है तो इसका यहाँ पे उल्टा मल्टीप्लाई करना है। जैसे कि 2 + 2√3 है तो 2 - 2√3 हमें मल्टीप्लाई करना होगा न्यूमरेटर एज वेल एज डिनोमिनेटर के अंदर। अब इसको यहाँ पे समझ लेते हैं। तो √2 आपका √2 के साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो 2 बन जाएगा। मैं अभी डिनोमिनेटर की बात कर रहा हूं। और ये वाली ब्रैकेट जब इसके साथ मल्टीप्लाई होगी तो 2 + 2√3 एंड 2 - 2√3 बनता है x - y x + y का कॉम्बिनेशन, जो कि हो जाएगा x² यानी कि 4 - 2√3। 2√3 का स्क्वायर क्या होगा? 4 × 3 = 12, 4 - 12। एंड न्यूमरेटर में क्या आता है? √3 × √2 √6 एंड मल्टीप्लीकेशन में 2 - 2√3। बहुत लंबा लग रहा होगा बट ये सॉल्यूशन ऐसा ही है। अब इसको सॉल्व करते हैं ना तो हमारे पास आता है 2 × 4 = 8 - 12 × 2 = 24। तो 24 8 - 24 हमारे पास आ जाता है -16 एंड -16 से लगता हमें कोई यहाँ पे दिख रहा है? नहीं दिख रहा है। बट एक चीज क्लियर है कि भाई डिनोमिनेटर में एक सिंगल टर्म आएगी तो ये वाले जो है कैंसिल हो जाएंगे। अब हमारे पास दो ऑप्शन बचे, 8 और 8, मतलब डिनोमिनेटर में 8 फिक्स है। तो अब इसको यहां पे सॉल्व करने के लिए न्यूमरेटर को देखो, √6 × √2 क्या होगा? 2√6 माइनस √6 × √3 क्या हो जाएगा? √18। तो अगर आप देखो तो 2 कॉमन निकल जाएगा तो 2 कैंसिल हो जाएगा एंड यहां पे 8 आ जाएगा। सो 8 तो हमारे पास आ गया बट अभी भी आंसर नहीं आया कि √6 - √18 अपॉन -8 है, इसका क्या करें? जब ये माइनस मुझे निकालना होता मैं निकाल सकता हूं, ये 8 हो जाएगा बट √18 आगे आ जाएगा एंड √6 जो है पीछे चला जाएगा। सो इट विल बी लाइक दिस, मतलब माइनस हो जाएगा, उल्टा हो जाएगा। जब आपको डिनोमिनेटर में से माइनस निकालना हो तो सिंपली ये कर सकते हो। √18 क्या है? √18 है 9 × 2 और 9 का यहाँ पे निकल जाएगा बाहर, तो 3√2 माइनस √6 अपॉन 8। मतलब कभी कभी कंपलसरी आपको सॉल्व करना पड़ेगा। तो ये 3√2 माइनस √6 कौन सा है? हमारा ऑप्शन नंबर 3। तो एक ही डिफरेंस था प्लस एंड माइनस का, जो कि आप यहां पे भी आइडेंटिफाई कर सकते थे कि भाई ऊपर नेगेटिव साइन ही आएगी तो आप यहां पे इस पॉइंट पे डायरेक्ट आंसर सिलेक्ट कर सकते हो। बट इतना कॉन्फिडेंस होना मुझे पता है कि एक एग्जाम की ऐसी सिचुएशन में पॉसिबल नहीं है। बट सॉल्व कर लिया, हो गया। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। यहां पे दिया हुआ है विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इज अ डिवाइजर ऑफ 49⁻15 - 1। अब यहां पे ये सम को अगर हम सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले तो ये चीज समझ लो, 49⁻15 - 1, इसको थोड़ा इजी करते हैं। 49 क्या है? 7 का स्क्वायर है, ⁻15 - 1। अब 2 15 30, 7⁻30 माइनस 1 है, 1 की जगह 1 के ऊपर मैं कोई भी पावर लगा दूं यही रहने वाला है ना, तो ये हमारे पास आ गया। अब एक बात है, जब n जो है इवन हो, ध्यान से सुनना, n जो है इवन हो, n यानी क्या? ये जो पावर है ना उसको हम n बोलते हैं। ये अगर इवन हो ना,
ये अगर इवन हो ना, तो आप यहां पे डायरेक्टली ऐसा बोल सकते हो कि दोनों नंबर्स को अगर आप प्लस करो 7 + 1, तो ये जो नंबर आएगा ना इसको प्लस करने पे, यानी कि 8 जो आया ना वो जो है इसको डिवाइड कर सकता है। तो यही पूछा है कि इसको डिवाइड कौन कर सकता है, तो इससे हम यहां पे पहुंचे। n इवन है हमारा, तो जब इवन हो तो इन दोनों का प्लस करके 8 जो भी आंसर आता है उससे ये जो भी नंबर आएगा उससे डिवाइड हो सकता है। तो हमारे पास ऑप्शन में है यहाँ पे 3, जिससे ये नंबर डिवाइड हो पाएगा। तो बहुत सिंपल है, ऐसे कोई हार्ड नहीं है। यहाँ पे सिर्फ इतना आपको थोड़ा लॉजिक पता होना चाहिए, बट आपको समझना है ये कैसे आया। चलिए समझाता हूं। देखो, जब इवन हो ना, जैसे 30 इवन है ना, तो आपके पास यहाँ पे 7 - 1, 7 + 1 ऐसे कॉम्बिनेशन बनेंगे, x - y x + y वाला। तो ऐसे कॉम्बिनेशंस बनेंगे, तो एक पैर यहाँ पे हो गया 7 - 1 7 + 1 का, ऐसा ही 7 - 1 7 + 1 का। तो ऐसे हमारे पास 7 - 1 के 15 पैर्स होंगे और इसके यहाँ पे 15 पैर्स होंगे, जो कि यहाँ पे अगर इवन हो ना तो 15 + 15 मतलब यहाँ पे 2-2 की पैर बनेगी। जब भी हम x - y x + y के फॉर्मूला की बात करेंगे ना, तो हमेशा 2-2 की पैर बनती है। तो 2-2 की पैर बनती है मतलब n हमेशा इवन होना चाहिए। तो यहाँ पे 30 इवन है, तो ऐसी हमारी पैर बनेगी। उसमें से हर एक पैर अगर आप देखो तो 7 + 1 आ रहा है। क्या है? 7 + 1 = 8, और 8 जो है डिवाइड हो सकता है हमारा, 8 से ये पूरा डिवाइड हो सकता है। ऐसे 8 के बहुत सारे कॉम्बिनेशन बनेंगे, मतलब यहाँ पे इन शॉर्ट एक भी नंबर हो ना 8, तो 8 से पूरा डिवाइड हो जाएगा। तो ये हमारा आंसर है और बहुत सिंपल है इसको समझना भी, लेकिन मैंने आपको डायरेक्ट ट्रिक ही बता दी है, ठीक है, वो भी डायरेक्टली अप्लाई कर सकते हो। अब आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। ये बहुत इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, यहाँ पे मजा आ जाएगा आपको। चलो क्वेश्चन क्या दिया है, थोड़ा सा कलर वगैरह चेंज करते हैं, माहौल थोड़ा बदलेगा। हाँ, इन 1500 मीटर रेस अनिल बीट्स बकुल बाय 150 मीटर। अनिल जो है बकुल को 150 मीटर से हराता है। सेम रेस में बकुल जो है वो चार्ल्स को 75 मीटर से हराता है। बाय व्हाट डिस्टेंस डज अनिल बीट चार्ल? अनिल जो है चार्ल को कितने डिस्टेंस से हराता है? तो यहाँ पे प्लस माइनस से डायरेक्ट आंसर नहीं आएगा। एक चीज समझना बहुत जरूरी है, अनिल और बकुल को पहले यहाँ पे ले लेते हैं। मान लो अनिल ने जो है 1500 मीटर कंप्लीट कर दिए, मतलब उसने रेस कंप्लीट कर दी है, तो उसने बकुल को अगर 150 मीटर से हराया है, तो जब उसने रेस कंप्लीट की तो बकुल कितना दूर था? 150 मीटर दूर था फिनिश लाइन से, जो कि होगा 1350, मतलब 1500 में से 150 माइनस। ऐसे ही बकुल की अगर हम बात करें तो बकुल ने चार्ल्स को कितने 75 मीटर से हराया है। तो जब बकुल फिनिश लाइन कंप्लीट करता है 1500 मीटर, तो बकुल जो है 1500 मीटर कंप्लीट करता है, तो चार्ल्स कहां था? चार्ल्स 75 मीटर पीछे था, मतलब कि 1425। अभी चार्ल्स यहां पे है, तो इस तरीके से यहां पे ये आ गया, बट दोनों के अंदर बकुल सेम है और हमें बताना है कि अनिल जो है चार्ल्स को कितने डिस्टेंस से बीट करता है। ये आप इसीलिए नहीं फाइंड कर सकते हो बिकॉज ये जो वैल्यू है ये यहां पे डिफर कर रही है, ये जो वैल्यू है डिफर कर रही है। इसका कंपैरिजन इसके साथ है, इसका कंपैरिजन इसके साथ है, तो ये वैल्यू डिफर कर रही है। तो सबसे पहले तो क्या करना है, रेशो हमें निकालना है इसका, और रेशो के लिए सबसे पहले तो कॉमन चीजें यहाँ पे बड़ी बड़ी वैल्यूज है उसको निकाल देते हैं, जैसे कि 15 10 हो गया और 15 9 हो गया। तो हमारे पास ए और बी यानी कि अनिल और बकुल का आ गया 10:9। अब बकुल और चार्ल्स का फाइंड करते हैं, तो 25 से यहाँ पे कैंसिल हो जाएगा, 25 × 60, 25 × 25 5 एंड 25 7। फिर यहाँ पे 3 से कैंसिल होगा, 20, 3 1 एंड 3 9। तो बी और सी आया हमारे पास 20 एंड 19। अब अगर आप देखो तो बी का जो रेशो है यहाँ पे 9 है और यहाँ पे 20 है। अगर मुझे यहाँ पे बी का रेशो सेम करना हो तो मैं कैसे करूंगा? सीधी सी बात है, ये जो 20 है वो मुझे पूरे इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, और यहाँ पे जो 9 है वो मुझे पूरा इसके साथ मल्टीप्लाई करना होगा, मतलब इन सब के साथ। तो 20 जब हम इसमें मल्टीप्लाई करते हैं तो थोड़ा ध्यान से सुनना, ए हो जाता है हमारा 200, बी हो जाएगा 180, एंड यहां पे अगर हम मल्टीप्लाई करें 9 को 2 के साथ, मतलब 20 के साथ, तो बी कितना है 180 आ गया, मतलब बी सेम हो गया दोनों के अंदर। और सी जो है यहां पे आ जाता है 19 9 हो जाता है 171। तो अब अगर आप देखो तो बी जो है दोनों में हमने सेम कर दिया, जो कि यहां नहीं था, और हमने सेम कर दिया, तो इन तीनों को हम एक साथ अभी लिख पा रहे हैं। और यहां से आप पता लगा सकते हो कि अगर मान लो 200 मीटर की रेस होती, तो अनिल अगर 200 कंप्लीट करता तो बकुल जो है कितना पीछे होता? 29 मीटर से। कितना पीछे होता? 29 मीटर से। ये इससे हमें पता चल रहा है क्योंकि हमने बी को ऐसे सेंटर में लेके सेट कर दिया। ये सबसे इजी मेथड है। अब लंबी मेथड करने जाओगे तो बहुत टाइम चला जाएगा। सो 29 मीटर का डिफरेंस है, तो यहां पे वही बचपन वाली मेथड कि भाई अगर 200 पे वो 29 मीटर दूर है तो 1500 पे कितना? तो सिंपल है, 1500 मल्टीप्लाई बाय 29
अपॉन 200, जहां पे 0 0 हमारे कैंसिल। और 29 इंटू 15 को कैसे सॉल्व करते हैं, तो भाई 15 इंटू 30 माइनस 1, ये मेरी मेथड है, ठीक है, आपके ऊपर कोई फोर्स नहीं, मल्टीप्लाई भी कर सकते हो, मुझे इजी लगता है। मुझे 15 3 जा 450 माइनस 15, 450 माइनस 15 कितना हुआ 435 अपॉन 2, 2 2 जा 2 1 जा एंड 2 7 जा 0.5, मतलब 217.5 मीटर से अनिल ने चार्ल्स को हराया है, चार्ल्स को यहां पे बीट किया हुआ है। तो ये हमारा ऑप्शन नंबर 1 है और यही हमारा आंसर है। बढ़ते हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो यहाँ पे एसआई का क्वेश्चन है, सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, जो कि बहुत सिंपल है। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है, कहा गया कि भाई 2500 रुपए जो है उसको यहाँ पे इन्वेस्ट किया है 8 साल के लिए, विच इज इन्वेस्टेड फॉर 8 years एट अ गिवन रेट नहीं दिया हुआ है, फॉर ऑफ सिंपल इंटरेस्ट पर ईयर अमाउंटेड टू ₹3725 ऑन मैच्योरिटी। मतलब जब 8 साल हुए तो ये अमाउंट बन गया 3725, मतलब 2500 बन गया 3725। अब ये जो है 8 साल के पीरियड में हुआ है। तो यहां पे कहा गया कि व्हाट वाज द रेट ऑफ सिंपल इंटरेस्ट दैट वाज पेड पर एनम, मतलब कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट था। सिंपल इंटरेस्ट तो बहुत इजी होता है। यहां पे 2500 है, हो गया 3725, तो इंटरेस्ट कितना मिला 1225 का इंटरेस्ट मिला है। अब ये हमारा आई है और फॉर्मूला हमें पता है, आई इज इक्वल टू PRT अपॉन 100। हाथ बहुत फास्ट चलाने होंगे आपको। तो आई मेरे पास है 1225, पी जो है मेरे पास 2500 है और मल्टीप्लाई बाय आर मुझे नहीं पता, टाइम 8 है और डिवाइड में 100। तो ये 0 0 कैंसिल हो गया एंड इसको थोड़ा सही कर लेते हैं। अब 25 से कैंसिल हो जाएगा तो 25 4 जा एंड 225 है तो 25 9 जा। अब 49 डिवाइड बाई 8 इक्वल्स टू आर। सॉल्व करते हैं, 8 6 जा 48 एंड 6.1, यहां तक पहुंच के आंसर चेक कर ले, ऑप्शन चेक कर लेना है। तो भाई ये 6% है गलत, 6.2 गलत, 5.8 गलत, हमारा आंसर 6.1 पे आ रहा है। एक ही ऑप्शन मैच हो रहा है, यह आ गया। अगर सारे ऑप्शन 6.1 है तो भाई आपको इसके आगे इसको और डिवाइड करना पड़ेगा, जो कि अक्सर कभी नहीं होता है। आपका आंसर इजीली आ जाएगा। सो काफी सिंपल है, काफी इजी है, ठीक है ना। अब एक्चुअली मेरे पास इससे इजी मेथड है, बट क्यों नहीं किया वो भी बता देता हूं। इजी मेथड क्या है, देखो 1225 जो है ना उसको आप डिवाइड बाय 8 कर दो, सिंपल, क्योंकि सिंपल इंटरेस्ट जब भी होता है ना इक्वल अमाउंट ही देता है। तो डिवाइड बाय 8 करेंगे ना तो 1 साल का मुझे मिल जाएगा। तो जब 8 से डिवाइड करेंगे तो 8 1 जा 8, 8 5 जा 40 एंड 8 3 जा 24, 1 बचा तो 1 जा एंड 2 जा, तो 153.12 हमारा 1 साल का आया। 2500 और 153.12 इसको यहां पे कंपेयर करना है कि भाई 2500 का ये 153 जो है वो कितना परसेंटेज है। 250 यानी 10% हुआ और उसका आधा करेंगे 125, वो हो गया 5%, तो आंसर आएगा 6% के करीब। ठीक है, अब ये मेरा आ जाता, बट ऑप्शन जो है ना बहुत परेशान करने वाला है। 6% है, 6.1 है, 6.2 है, जब इतना डिटेल में जाना है तो भाई ये मेथड कोई काम की नहीं है, क्योंकि इसका भी फिर परसेंटेज डिटेल में निकालना पड़ेगा। तो ये शॉर्टकट मेथड यहां पे अप्लाई नहीं होती है। अगर ऑप्शन बहुत दूर होते ना, मतलब एक ऑप्शन होता 6%, दूसरा होता 10%, दूसरा होता 15% और तीसरा होता 30%, ऐसा होता ना तो सीधा हम यहां पे टिक कर देते हैं। लेकिन ये 6 के बहुत करीब दिए हुए, जिसकी वजह से ये ट्रिक एप्लीकेबल नहीं है। बट अगर ऐसा कोई क्वेश्चन मिलता है और ऐसे ऑप्शंस दिखते हैं तो ये मौका छोड़ना मत, क्योंकि सेकंड्स के अंदर आपका आंसर आ जाएगा और ये जो है बहुत मजा आता है। ठीक है, बेसिक आपको अगर पता होगा ना, फाउंडेशन पता होगा ना, तो बहुत अच्छे से आपका काम हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। तो ये मुझे पूरे पेपर का सबसे इजी क्वेश्चन अगर लगाओ तो ये क्वेश्चन है, सबसे इजी क्वेश्चन लगा है। मतलब आपको भी ऐसा लगेगा कि सीजीएल के लेवल पे इतना इजी क्वेश्चन पूछा है। चलो देखते हैं। The following table shows the number of pages printed by 3 printers during 3 days. 3 प्रिंटर है, 3 दिन में इन्होंने कितने पेजेस प्रिंट किए वो बताया है। अब यहां पे क्वेश्चन पूछा गया है कि what is the average number of pages printed by printer Z during the 3 days. अब सीधी सी बात है कि भाई 3 दिन में इसने Z ने जितने पेजेस प्रिंट किए उनका एवरेज निकालना है। अब एक चीज यहां पे मिस्टेक हुई है, ये 21 नहीं है, ये 218 है। ठीक है, बिकॉज अगेन थोड़ा टाइपिंग एरर है और कुछ नहीं है, क्योंकि आंसर जिस हिसाब से आएंगे ये 218 दिया हुआ है, मैंने पेपर खुद रेफर किया है। तो 210, 160 और 218। तो अब हम इनकी एवरेज फाइंड करना चाहे तो 160 और 218 इस तरीके से हम फाइंड करेंगे। आपको भी पता है प्लस करके हमें क्या करना है, डिवाइड बाई 3 करना है। तो कैसे करेंगे, यहाँ पे जो है बहुत सिंपल तरीका है। यहाँ पे जो है आप सिंपल प्लस कर सकते हो, मैं तो यहाँ पे और कोई मेथड अप्लाई करता हूँ, बट ठीक है प्लस करके पहले सॉल्व कर लेते हैं। तो ये हो गया आपका जो है 588 डिवाइड बाई 3। तो 3 1 जा 3, 3 9 जा 27 एंड 3 6 जा 18। तो 196 मेरा आंसर आ गया। बट सॉल्व भी नहीं करना है मुझे, तो बहुत इजी रास्ता है।
देखो समझने वाली बात है, 210 है, 160 है, 218 है। अब सबसे कम नंबर 160 है, 160 200 के बहुत करीब भी नहीं है, लेकिन हाँ एक चीज है कि 160 सब में आता है, इसके अंदर भी 160, ये 160 से बड़ा है, तो हम 160 को कॉमन ले लेते हैं भाई, इतनी तो एवरेज रहने ही वाली है। अब डिफरेंस कितना है 210 और 160 में, कितना आ रहा है 50 का डिफरेंस है। 160 और 160 में डिफरेंस 0 का है, और 160 और 218 के बीच में डिफरेंस कितना है 58 का है। इन तीनों को प्लस कर दो तो आएगा 108, और इस नंबर को 3 से डिवाइड करो तो 3 3 जा 9 एंड 3 6 जा 18। ये जो 36 आया ना 160 के अंदर ऐड कर दो तो आएगा क्या 196। अब ये मैंने क्या किया मैं बताता हूं। मैंने क्या किया कि एक फिक्स एवरेज तो ले ली, मतलब आप भी डायरेक्टली तो बता ही सकते हो कि भाई ये 3 नंबर की एवरेज पूछिए तो 160 तो पक्का होगा। क्यों? क्योंकि 160 सबसे छोटा नंबर है, ये तो पक्का होने ही वाला होगा। नेक्स्ट वीडियो में आगे बढ़ते हैं और आगे के क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। और यहाँ पे क्लासेस में चाहता हूं बहुत ज्यादा इंटरैक्टिव रखूं और आपको यहाँ पे बहुत अच्छा कंटेंट मिले, तो हमने सोचा है कि हम मंडे, वेडनेसडे एंड फ्राइडे हम इन 3 दिनों को कॉन्ट कवर करेंगे। इन 3 दिनों में चैनल पे बने रहना। रीजनिंग के लिए ट्यूसडे, थर्सडे एंड सैटरडे, ये हम 3 डेज रीजनिंग के लिए रखेंगे, तो रीजनिंग के लिए भी लेक्चर्स बहुत जल्दी आना शुरू हो जाएंगे। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में एसएससी सीजीएल का पूरा कोर्स है, उसकी लिंक दी हुई है। अगर लिंक नहीं मिलती है तो व्हाट्सएप नंबर तो यहाँ पे है, कॉन्टेक्ट करो और पता करो कि क्या कोर्स है। एप्टीट्यूड एंड रीजनिंग का नोट्स भी अवेलेबल है, सारे सब्जेक्ट्स की नोट्स तो अवेलेबल है, तो चेक करना मत भूलना। दैट्स इट फॉर टुडे, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, नेक्स्ट लेक्चर में। तब तक के लिए गुड बाय, टेक केयर।